प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमेद्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचराम् तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम् वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचन रविकर्णिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लगेगा मोर। इस पावन मंच पर विराजमान परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के प्यारे दुलारे त्यागी वैरागी तीर्थ स्वरूप साधु समाज, मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, अभी मेरी प्रशंसा में स्वागत भाषण के माध्यम से, स्वागत गान के माध्यम से और मंच संचालक के उद्बोधन के माध्यम से बहुत कुछ सुना। मैं इस पवित्र संत मत के मंच पर से सत्य सत्य कहता हूँ, वह सब एक भी योग्यता मुझ में नहीं है। हाँ, जो यथार्थ में पूजने के योग्य हैं, आदर के योग्य हैं, सम्मान के योग्य हैं, बड़ाई के योग्य हैं, आराधना और ऐसे परमाराध्य सद्गुरुदेव के चरणारविंद में समस्त प्रशंसात्मक शब्द प्रसूनों को श्रद्धा समन्वित होकर समर्पित करता हूँ। लेकिन संत मत के मंच पर का यह प्राचीन कार्यक्रम है, होते आ रहा है। गुरु महाराज के समय से होते आ रहा है। और मैं यह कहना भी चाहूँगा, आगत अतिथियों के लिए होना भी चाहिए। इससे मेरा सम्मान नहीं बढ़ा,
यहाँ के समाज का सम्मान बढ़ा है। सम्मान देने वाले का सम्मान बढ़ा है। यहाँ जितने भी सत्संगी भाई बहन बैठे हैं, मेरी समझ से कोई अपना अपमान नहीं चाहते होंगे, सब अपना सम्मान ही चाहते हैं। कोई अपना अनादर नहीं चाहते होंगे, सब अपना आदर ही चाहते हैं। कोई अपनी बुराई नहीं चाहते, सब अपनी बड़ाई ही चाहते हैं। कोई अपूजनीय नहीं होना चाहते, सब पूजनीय ही होना चाहते हैं। लड़के बच्चे हमारी पूजा करें, घर के लोग हमारा आदर करें, समाज के लोग हमारा सम्मान करें, सब ऐसा चाहते हैं। लेकिन ऐसा होता है? नहीं होता है। क्यों? दूसरे का सम्मान किए बगैर हमारा सम्मान कभी हो नहीं सकता है। दूसरे की बड़ाई किए बगैर हमारी बड़ाई हो नहीं सकती है। दूसरे की प्रशंसा किए बगैर हमारी प्रशंसा कभी हो नहीं सकती है। दूसरे की पूजा किए बगैर हमारी पूजा कभी हो नहीं सकती है। और ये सब हम लोग चाहते हैं। इस पृथ्वी के आदि मानव स्वयंभुव मनु हुए। उन्होंने अपनी स्मृति ग्रंथ में बड़ा ही सुंदर लिखा, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। किसी भी तरह से जो हमसे बड़े हैं, हमसे श्रेष्ठ हैं, आदर के योग्य हैं, अभिवादन के योग्य हैं, किसी भी तरह से भाव है, चार तरह से लोग बड़े होते हैं। एक वयोवृद्ध, उम्र में हमसे बड़े हैं। दूसरे ज्ञान वृद्ध, ज्ञान में हमसे बड़े हैं, उम्र भले छोटी हो। तीसरे पद वृद्ध, हम ऑफिस में क्लर्क के पद पर हैं, चपरासी के पद पर हैं, लेकिन हमारा बॉस जो है हमसे बड़े पद पर है और उम्र छोटी है, उनका सम्मान करना पड़ेगा। और चौथा होता है संबंध वृद्ध, उम्र कम है लेकिन संबंध में चाचा लगते हैं, दादा लगते हैं। क्या आप आदर नहीं करेंगे? करना चाहिए। किसी भी तरह से, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी घर परिवार के हों, ये चार प्रकार के लोग आदर के योग्य होते हैं, प्रणाम के योग्य होते हैं। उनका आदर करने से आपकी चार चीजें बढ़ जाएंगी। अभी जो यहाँ मंचस्थ महात्माओं का प्रशंसात्मक शब्दों के द्वारा सम्मान हुआ, इस सम्मान से यहाँ के समाज की चार चीजें बढ़ेंगी।
और आप लोग भी यदि ऐसा करते रहेंगे, आप लोगों की भी चार चीजें बढ़ेंगी और सुन करके तो आप मस्त हो जाएंगे, बाग बाग हो जाएंगे। बाबा ने क्या सुना दिया, ये चार चीजें बढ़ जाएं तो हम धन्य हो जाएं। लेकिन पंडाल से बाहर होते ही भूल जाएंगे तब नहीं बढ़ेंगे। केवल 3 दिनों तक यह काम होता रहेगा तब नहीं बढ़ेंगे। यह सत्संग का कार्यक्रम समाप्त हो जाए, आप लोग घर चले जाएं। घर जाने के बाद भी जब तक शरीर में प्राण रहे अपने से बड़ों का सम्मान करते रहेंगे, तब ये चार चीजें बढ़ेंगी। सुनिए वे चीजें कौन कौन सी हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। सबसे पहले तो आपकी आयु बढ़ जाएगी, सब चिरंजीवी हो जाएंगे, बहुत दिनों तक आप लोग दुनिया में रहेंगे। आप लोग ऐसा चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? सब चाहते होंगे हम सब दिन जीते ही रहें, हमारा शरीर कभी खत्म नहीं हो। मरना तो कोई नहीं चाहता, सब डरता है। जहाँ मरने से जग डरे, सब डरते हैं मरने के नाम से। 90 साल के बुढ़ा को मैंने देखा चारपाई पर हाय 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 कर रहा था, बहुत दुखित, बहुत पीड़ित था। मेरे मन में हो रहा था यह बुढ़ा चला ही जाए तो बढ़िया है, बहुत परेशान हो रहा है। मैंने बुढ़ा से कहा ऐसी हालत में हो तुम यदि कहो तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान तुमको उठा ले। बुढ़ा मेरे ऊपर बहुत बिगड़ा, भगवान तुमको उठा ले, हमको क्यों उठाएंगे? भगवान तुम्हें उठाए। कहने का भाव है 90 साल की उम्र है, चारपाई पर छटपटा रहा है, तो भी आदमी मरना नहीं चाहता है, सब दिन जीना चाहता है। यदि आप लोग बहुत दिनों तक जीना चाहते हैं तो आज से, पहले नहीं भी किए हैं चलिए कोई बात नहीं, जब जागा तब भोर, आज से शुरू कर दीजिए। 4 प्रकार के वृद्ध, हमें तो पता नहीं ये चारों प्रकार के वृद्ध के नाम भी आपको याद रहे होंगे कि नहीं, क्योंकि यदि ध्यान से आप लोग सत्संग को नहीं सुनेंगे, सुन तो लेंगे लेकिन याद नहीं रहेंगी। पद वृद्ध, संबंध वृद्ध, ज्ञान वृद्ध और वयो वृद्ध, याद रखिए। किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, संप्रदाय का हो, इन 4 प्रकार के वृद्धों का आप बहुत बढ़िया से सम्मान करिए, आपकी आयु बढ़ेगी और आपकी विद्या बढ़ जाएगी, आपका ज्ञान बढ़ जाएगा, विद्यावंत हो जाएंगे आप। सब लोग अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं। इस पंडाल में कोई ऐसे आदमी है जो मूर्ख बनना चाहते हो? कोई ऐसा आदमी है जो चाहते हैं कि मैं पागल हो जाऊं, मेरा दिमाग खराब हो जाए, हमको एक भी बात याद में नहीं रहे? सब अपनी बुद्धि शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, विद्यावंत होना चाहते हैं। आए दिन से सबका सम्मान करें। बिंदुनाथ की बातें तो बहुत हो चुकी हैं, बहुत हो चुकी हैं, बहुत हो चुकी है। जिन बातों के अभाव में बिंदुनाथ आसमान के तारे बन गए हैं, उन बातों का परिपालन किए बगैर बिंदुनाथ को आसमान में ही देखते रह जाएंगे, ध्यान में नहीं देख पाएंगे।
संकल्प ले लीजिए किसी भी तरह से, जो हमसे बड़े हैं आज दिन से उनका सम्मान करेंगे। बिंदु नाथ को ढूंढने के लिए कहीं जाना पड़ेगा? ये सब तो आपके अंदर में जहाँ होना चाहिए वहीं पर है, हम नहीं वहाँ पर है। परमात्मा को जहाँ होना चाहिए अंदर में वहीं पर हैं। हमारे गुरु महाराज को जहाँ अंदर में होना चाहिए वहीं पर हैं। सब विद्या, सब देवता, सब तीर्थ हमारे अंदर में जहाँ होना चाहिए वहीं पर हैं। हमारे में कुछ कमी आ गई है जो हम वहाँ नहीं जा पाते हैं, इसलिए नहीं देख पाते हैं। नहीं तो सब कुछ हमारे अंदर में, सब किछु घर में ही बाहरी नाही, बाहरी टोले सो भरम ही भुलाई। सब कुछ हमारे अंदर में, क्या नहीं हमारे अंदर में। घर माँ ही अमृत भरपूर है, मनुखा साधु न पाइया। इस शरीर रूपी घर में तो लबालब अमृत भरा हुआ है, लेकिन हम वहाँ पर हैं जहाँ लबालब जहर भरा हुआ है। शरीर के पिंड भाग में जहर भरा हुआ है, शरीर के ब्रह्मांड भाग में अमृत भरा हुआ है। घुसिए आप ब्रह्मांड में, देखिए अमृत का नजारा। इसी जीवन में आप उस नजारा को देखकर अमर हो जाएंगे। आप विद्यावान होना चाहते हैं, सबका सम्मान करना सीखें। तीसरी चीज है यश, कीर्ति। दुनिया में सब अपना नाम चाहते हैं, मेरा नाम रहे, मेरी कीर्ति दुनिया में रहे, मेरे लड़के बच्चे मेरे मरने के बाद भी याद करते रहे। कल हमारे एक सत्संगी से बात हुई, उनके बड़े भाई देह छोड़कर चले गए। उनकी श्राद्ध क्रिया परसों खत्म हुई। उनके बड़े भाई को लड़का नहीं, एक लड़की, और लड़की के बेटे हुए, वे नाती हुए। नाती ने ही अपने पैसे से अपने नाना जी की श्राद्ध की, और लगे हाथ यह भी प्रस्ताव रखा कि थोड़ा बहुत भोज की सामग्री घर में बची हुई है तो बरसी भी कर ही लेते हैं। बरसी भी कर ही लेते, एक साल में बरसी होती है। लेकिन नाती का प्रस्ताव आया कि लगे हाथ बरसी कर ही लेते हैं, झंझट खत्म ही हो जाए, झंझट खत्म हो जाए। कौन साल भर नाना जी की प्रतीक्षा करे। उसी दिन कीर्ति खत्म हो गई। नाती के अंदर जो नाना के प्रति होना चाहिए, जैसे ये प्रस्ताव आया हम समझ गए कि नाना के प्रति दिल में जो होना चाहिए वो खत्म हो गया। विदेश से बेटे आते हैं माँ बाप के मरने पर, और पंडित जी से कहते हैं कितने दिन लगेंगे श्राद्ध में। सभी वर्णों का अलग अलग हिसाब है स्मृति ग्रंथ में। इतने दिन में इस वर्ण का, इतने दिन में इस वर्ण का, इतने दिन में इस वर्ण का। हम काहे के लिए उतना पोल खोलेंगे। लेकिन सबके लिए दिन निर्धारित हैं। पंडित जी से पूछते हैं कितने दिन लगेंगे, तो पंडित जी भी आजकल के कॉमर्शियल हो गए, तो वे भी पूछ देते हैं तुम कितने दिन में चाहते हो। तो बेटे कहते हैं
जितनी जल्दी निबट जाए, जितनी जल्दी निबट जाए। पंडित जी कहते फिर भी बता दो। तो बेटा कहता है एक दिन में नहीं हो सकता है। एक दिन में बाप की श्राद्ध क्रिया, एक दिन में माँ की श्राद्ध क्रिया। पंडित जी कहते हैं दक्षिणा है ना बढ़िया से जेब में, यदि दक्षिणा बढ़िया से है तो एक दिन की बात करता, मैं 1 घंटा में निपटा दूंगा। रख यहाँ पर $5000, 1 घंटा में निपटा दूंगा, जा तू अमेरिका। कहता है और वर्षी जो होती है फिर तो साल में आना पड़ेगा। आने जाने में तो बहुत मुश्किल है। अब तो 1,00,000 से ज़्यादा टिकट हो गए हैं अमेरिका के। तो उसके लिए क्या करेंगे? $2,50,000 रख दो, आधे घंटे में वर्षी निपटा देंगे। बेफिक्र होकर के चले जाओ, दोबारा भारत आने की जरूरत नहीं है, जा। अब देखिए कैसे सपूत को हमने जन्म दिया जो हमको 1.5 घंटे में निपटाने के लिए तैयार है। यदि संत मत का संस्कार आप नहीं देंगे तो आपके बच्चे आपको 1.5 घंटे में भूल जाएंगे। संत मत का संस्कार देना पड़ेगा। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। ऐसी लकीर बना करके जाओ, यदि तुम्हारे बेटे भूल जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन समाज आपको नहीं भूलेंगे, देश नहीं आपको भूलेंगे, विश्व आपको नहीं भूलेंगे। आज आप लोग यहाँ देख रहे हैं हमारे सदगुरु महाराज विराजमान हैं। इनको यदि शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो कोई नहीं, न बेटा, न बेटी, न नाती, न पोते, कोई नहीं। जब शादी ही नहीं किए, आबाल ब्रह्मचारी, तो शारीरिक संबंध में कोई नहीं। लेकिन हमारे सदगुरुदेव ने ऐसा किया, ऐसा किया कि इनको इनके सदगुरु ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि लाला तुमको दुनिया में रोटी मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन तुम्हारी बराबरी का इस मजहब में दूसरा कोई नहीं हो सकता है। आज यहाँ तो थोड़े आदमी हैं, ऐसी ऐसी सभा निपटा करके आ रहे हैं जहाँ आदमी दिखते नहीं थे कि कहाँ तक बैठे हैं। उत्तर, दक्षिण और पूरब, कहाँ तक आदमी होते थे हमको तो नज़र नहीं आता था। इतनी बड़ी बड़ी सभा को निपटा करके आ रहे हैं। वे लोग किसके लिए आए थे? गुरु महाराज के लिए आए थे। गुरु महाराज के ज्ञान को सुनने के लिए आए थे। साल भर तक जो पैसे जोग जोग करके माइयाँ रखती हैं, ये पैसे गुरु महाराज को चढ़ाने के लिए आए थे। भाई लोग आए थे। भूख तो लगी है पंडाल के लोगों को, लेकिन केले आ रहे हैं गुरु महाराज के पास। पैसे की जरूरत है पंडाल के लोगों को। ये बैठ जाओ। पैसे की जरूरत है पंडाल के लोगों को, लेकिन
पैसे आ रहे हैं गुरु महाराज के पास, जयकारा तो चाहते हैं पंडाल के लोग, लेकिन जयकारा बोल रहे हैं गुरु महाराज की। सम्मान आदर पूजा तो चाहते हैं पंडाल के लोग, लेकिन सब कुछ हो रही है गुरु महाराज की। क्या काम करके गुरु महाराज गए? जो काम करके गुरु महाराज गए वही काम करने के लिए राजपुरा के भक्तों ने आप लोगों को बुलाया है। क्या करके गुरु महाराज गए? जिस काम ने आज गुरु महाराज शरीर में नहीं है और गुरु महाराज को ब्रह्म बना दिया। ब्रह्म रूप सतगुरु नमो। ब्रह्म के रूप में हम गुरु महाराज को नमस्कार करते हैं। क्या करके गए गुरु महाराज? एक बार गुरु महाराज का शरीर अस्वस्थ हो गया, मंच पर जाने की स्थिति में नहीं थे। सेवकों ने कहा सरकार शरीर जाने की स्थिति में नहीं है, हम लोग चले जाते हैं, भाषण सुना देंगे, आप अपने निवास में विश्राम करें। गुरु महाराज ने कहा इस कमरे में हमारा शरीर छूटेगा कि नहीं छूटेगा? कभी न कभी शरीर छूटेगा कि नहीं छूटेगा? सेवकों ने कहा शरीर तो एक दिन आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, शरीर तो छूटेगा ही। गुरु महाराज ने कहा सत्संग करते करते शरीर छूट जाए यह अच्छा कि बिस्तर पर पड़े पड़े शरीर छूट जाए यह अच्छा। सेवक मौन हो गए। गुरु महाराज ने कहा हर हालत में मंच पर लेकर के चलो, सत्संग करते करते मर जाना भी यह अमर जीवन है। अब भोगों में सड़ते सड़ते 100 कल्प तक जीना वह मृत जीवन है। हमको अमर जीवन जीना है। और पदावली में गुरु महाराज ने लिख दिया है पल हो नहीं अनत चैन। गुरु महाराज को पल हो नहीं अनत चैन, एक क्षण के लिए भी सत्संग के अलावे कहीं शांति नहीं मिलती थी। गुरु महाराज को शांति मिलती थी सत्संग करने में। पल हो नहीं अनत चैन, सत्संग में दिवस रैन, सर्व जगत सुख देन भक्त जन उदाहरणम। सत्संग में दिवस रैन। हम लोग तो थक जाते हैं, उठ बैठ करने लग जाते हैं, आरती से पहले भी भागने लग जाते हैं। ऐसे भी भाग्यवान सब हैं। आरती से पहले भी भागने वाले भाग्यवान हैं, और कुछ तो शायद पहले भी ना निकलने के लिए तैयार हों। हम लोगों को तो सत्संग में चैन ही नहीं मिलती है, भागने के ताक में रहते हैं। ये महात्मा पता नहीं कितना अनार का जूस पिए हैं, ये कब तक भाषण देते रहेंगे पता नहीं। निकल ही जाओ तो भला है, निकलने में ही भलाई है। लेकिन हमारे गुरु महाराज कैसे थे? सत्संग रात संग में, दिन रात सत्संग, दिन रात सत्संग। इस सत्संग ने गुरु महाराज को ऐसा बना दिया, शरीर को छोड़े हुए कितने वर्ष हो गए। हर वर्ष गुरु महाराज की जयंती होती है, हर वर्ष जयंती होती। क्यों? हमारा एक भी सत्संगी है विश्वास कर नहीं सकता कि हमारे गुरु महाराज मर गए। बेटे से ज़्यादा धूमधाम से गुरु महाराज की जयंती सब कोई मनाते हैं। जयंती मनाने का भाव क्या है? हमारे गुरुदेव जीवित हैं, मरे हुए की पुण्य तिथि मनाई जाती है, जिंदे की जयंती मनाई जाती है।
परम संत बाबा देवी साहब सन 1919 ईस्वी की 19 जनवरी को देह का त्याग किए थे और गुरु महाराज ने भजन की रचना की 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में गुरु महाराज के पद की पुस्तक छपी थी। 21 साल के बाद बाबा देवी साहब के 21 साल के बाद गुरु महाराज ने पद की पुस्तक छपाई और उसमें बाबा देवी साहब के विषय में क्या लिखा? जागृत जिंदा सतगुरु जग में। हमारे गुरु महाराज जगे हुए हैं। सच्चा सदगुरु सच्चा शिष्य के लिए 2400 घंटे जगे हुए हैं। कोई नहीं समझे गुरु महाराज चले गए। जिनकी श्रद्धा चली गई उनके गुरु महाराज चले गए। जिनकी श्रद्धा मर गई उनके गुरु महाराज मर गए। जिनकी श्रद्धा जीवंत है उनके गुरु जीवंत हैं। जागृत जिंदा सतगुरु जग में। मेरे पास एक माँ आधे दर्जन केले लेकर आई, बाबा हमको गुरु बना लो। मैंने कहा मरने के लिए जा रही, अब तक गुरु नहीं बनाई थी। गुरु तो महाराज 3 बना चुकी। तो क्या हुआ? अब तीनों गुरु मर गए। एक गुरु 4 साल होकर के मर गए, एक गुरु 7 साल के बाद मर गए, फिर तीसरे को बनाई, वो भी 2 साल में मर गए। मैंने कहा मेरा नंबर लगाने के लिए आई हो? 2 साल 4 साल में जिनके गुरु ही मरते चले जा रहे हैं, वे चले क्या करेंगे? गुरु और गुरु का ज्ञान, संत और संत का ज्ञान, शास्त्र और शास्त्र का ज्ञान कभी मरता नहीं है, सदैव अमर होता है। संत भगवंत सदगुरु और सदज्ञान ये सदैव अमर रहते हैं। ऐसा कुछ करके जाना है यहाँ से, तो जाने के बाद भी हमारा नाम लेने वाला कोई रहे। ऐसा कुछ करके जाना है। कुछ काम करो, कुछ काम करो। काम तो दुनिया के लोग कर ही रहे हैं। चोरी भी काम ही है, डाका डालना भी काम ही है, पॉकेट मारी भी काम ही है, खेत में आलू बो रहे हैं, गेहूं बो रहे हैं, यह सब भी काम ही है। लेकिन इस काम से आपका नाम इसी जीवन में मटिया मेट हो जाएगा। अभी जो काम आप लोग कर रहे हैं, और सुबह के सत्संग में मैंने बतलाया था, यहाँ सत्संग जितनी देर करें उससे डबल समय ध्यान में लगाए। सत्संग में कभी कहीं जाएं तो सुने कम और करें ज़्यादा। ध्यान कम हो रहा है और सत्संग बढ़ रहा है। सुनना बढ़ रहा है और करना कम हो रहा है। इसीलिए अब सत्संग रिएक्शन कर रहा है। सुनकर लोगों को लगता होगा क्या बोल रहे हैं, सत्संग भी रिएक्शन करता है। हाँ, रिएक्शन करता है। जब सत्संगी होकर के दूसरे की निंदा करते हैं तब लगता है कि सत्संग इनके पास जाकर रिएक्शन कर गया। सत्संगी होकर के भी जब दूसरे की चुगली करते हैं तब लगता है कि क्या सुना, सत्संग रिएक्शन कर गया। सत्संगी होकर के भी जब झूठ बोलते हैं तब रिएक्शन कर गया। और सत्संगी होकर के भी यदि किसी का बिना पूछे कुछ बदल लिया, उठा लिया, तो सत्संग रिएक्शन कर रहा है। और सत्संगी होकर के भी यदि गुटखा खा रहे हैं, तम्बाकू खा रहे हैं, और भी बहुत कुछ जो नहीं खाना चाहिए खा पी रहे हैं, तो रिएक्शन कर रहा है। और सत्संगी होकर के भी यदि
मन से, वचन से, कर्म से किसी को दुख दे रहे हैं। माता पिता का आदर नहीं, दादा दादी का घर में आदर नहीं, अपने से बड़ों का घर में आदर नहीं, सम्मान नहीं। सत्संगी के घर में भी यदि माता पिता बड़े बूढ़े चारपाई पर बिलख रहे हैं तो समझिए कि सत्संग रिएक्शन कर रहा है। और सत्संगी होकर के भी यदि दूसरे की माँ बहनों पर कुदृष्टि डाल रहे हैं, सत्संगिनी होकर के भी पर पुरुषों पर कुदृष्टि डाल रही हैं, तो मैं समझता हूँ सत्संग रिएक्शन कर रहा है। इसीलिए सुनने से ज्यादा करना है, तब आपका नाम होगा। सब लोग अपना यश चाहते हैं, नाम चाहते हैं, कीर्ति चाहते हैं, तो अपने से बड़ों का सम्मान करने से दुनिया में आपकी कीर्ति होगी। वृंदावन से कुप्पा घाट आश्रम में 23 साल का एक सन्यासी आया। गुरु महाराज उस वक्त मंच पर पधारे थे। उस सन्यासी को लेकर कुछ लोग मंच पर आ गए। गुरु महाराज जैसे तैसे उनको प्रणाम करने के लिए अपने हाथ को झुकाए। 23 साल के उम्र के सन्यासी को गुरु महाराज 90-95 साल की उम्र में हाथ झुका रहे पैर छूने के लिए, और वह सन्यासी भी कम नहीं था, वो प्रणाम करवाने के लिए बड़े आराम से खड़ा था। उनको शर्म नाम की चीज नहीं कि साक्षात ब्रह्म इस रूप में मेरे पैर छूने के लिए झुक रहे हैं, शर्म नहीं आई। वह महाअभिमानी था। बड़े आदर से गुरु महाराज उनको मंच पर बिठाए और कहने लगे, महाराज इस मंच पर से मैं भी कुछ सुनाना चाहता हूँ। गुरु महाराज ने कहा, आप क्या सुनाएंगे इस मंच पर से? उन्होंने कहा, मैं वेदांत पर भाषण करूँगा, वेदांत सुनाऊंगा। गुरु महाराज ने कहा, वेदांत का क्या अर्थ होता है? उन्होंने कहा, वेदांत का अर्थ तो उपनिषद ग्रंथ होता है। कि हमारे सत्संगी कचिया पास हैं, खुरपी पास हैं, कुदाली पास हैं, देखने में लगते हैं अनपढ़ जैसे, लेकिन आपको पकड़ लेंगे, हमको पकड़ लेंगे। ये तो सब देहात के हैं, देहात के तो हैं, लेकिन मुंबई से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बेंगलुरु से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, पकड़ लेंगे आपको। कैसे पकड़ लेंगे? वेदांत का अर्थ ही आपने उल्टा बता दिया। वेद का अर्थ ज्ञान होता है, ज्ञान का अंत अनुभव में होता है। अनुभव ज्ञान ही यथार्थ में वेदांत है, और अनुभव ज्ञान तो संत ही बतला सकते हैं, कोई विद्वान नहीं बतला सकते। हमारे सत्संगी आपको पकड़ लेंगे। अब देखिए, ऐसे हमारे गुरु महाराज तो भी 23 साल के सन्यासी के सामने झुक रहे हैं। आजकल तो झुकना चाहते ही नहीं, खड़े खड़े प्रणाम करना चाहते हैं। एक बुढ़िया आई, बाबा हमारे 2 पोते को आशीर्वाद दे दो, पढ़ता तो याद कुछ नहीं रहती है। मैंने कहा कि अच्छा लाओ पोते को मेरे सामने। पोते के सामने लाया। उनसे मैंने कहा, माता पिता दादी दादा सबको प्रणाम करता है? हाँ करते हैं। किस समय करते हो? होली और दिवाली पर। होली और दिवाली पर प्रणाम करते हो? मैं भी छोड़ने वाला नहीं। मैंने कहा, एक बार बताओ तो प्रणाम करके किस तरह से प्रणाम करते हो?
बड़ी मुश्किल से मेरे घुटने तक हाथ पहुंचा, लगा कि करंट लग गया, झटका मार के खड़ा हो गया। मैंने कहा इसी तरह से प्रणाम करता है, यह प्रणाम है? अरे पागल, इस धरती पर तो ब्रह्म भी मनुष्य के रूप में आए तो माता पिता गुरु के चरणों पर माथा रखकर प्रणाम किए हैं। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। तीनों के चरणों पर, ये तीनों तो ऐसे तीर्थ हैं, माता पिता और गुरु ऐसे तीर्थ हैं कि जिस तीर्थ का सेवन करने वाला दुनिया के सारे तीर्थों का फल घर में ही प्राप्त कर लेता है। कहीं भी दुनिया में जाने की जरूरत नहीं है, कोई तीर्थ धाम करने की जरूरत नहीं। ये तीनों प्रत्यक्ष तीर्थ हैं। शरीर में नहीं हो, ये तीनों की तस्वीर लगा करके सुबह शाम जमीन पर माथा रखकर प्रणाम करें, विद्या बढ़ जाएगी। मैंने उस बच्चे को समझाया, सारस्वतारिष्ट पीने से कहते हैं ज्ञान बढ़ता है, अश्वगंधा चूर्ण गाय के दूध के साथ सेवन करने से बुद्धि बढ़ती है। लेकिन माता पिता गुरु का अनादर करने वाला पूरी दुकान की अश्वगंधा पी जाए, सारस्वतारिष्ट पी जाए तो भी ज्ञान नहीं बढ़ेगा, बुद्धि नहीं बढ़ेगी। दुनिया को मूर्ख बनाने वाला ज्ञान भले बढ़ जाएगा, लेकिन दुनिया को सही रास्ता दिखाने वाला ज्ञान बढ़ नहीं सकता है। इसीलिए यह सब सीखना है समाज को। क्या सब बता दिए? 3 चीज तो बता ही दिए, आयु, विद्या, यश, और चौथी चीज पहलवान होना तो सब चाहते हैं, शक्तिमान बलवान होना सब चाहते हैं। बड़ों का सम्मान करने वाला सारे जीवन स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थता ही सबसे बढ़ कर के बलवत्ता है। शरीर स्वस्थ नहीं हो, शरीर 1 क्विंटल का देखने में लगे तो बलवान है? नहीं नहीं, शरीर का स्वस्थ होना, ज़्यादा से ज़्यादा देर हम सत्संग में बैठ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा देर तक शरीर मस्तक गर्दन को सीधा करके अंग प्रत्यंग को स्थिर करके ध्यान में बैठ सकें, हम तो उसी को बलवान कहते हैं। 1.5 क्विंटल का शरीर हो, 5 मिनट भी ध्यान में नहीं बैठ सके, उनसे ज़्यादा दुर्बल कोई भी नहीं है। बहुत लंबा तगड़ा शरीर हो और 1 घंटा सत्संग में एकदम वृक्ष की तरह हिलने लग जाए, तो मैं उसको कमजोर कहता हूँ। बल बढ़ता है। चलिए, यह सब तो स्वागत भाषण, उद्बोधन, स्वागत गान जब भी हुआ उसका फल समाज को बतलाया, यह भी आवश्यक है। अब तो मेन सब्जेक्ट जो है उस पर आता हूँ। गुरु महाराज के नियम के अनुसार अभी संत तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस ग्रंथ का पाठ हुआ। प्रसंग है अरण्य कांड का। आज तो मैं सुबह से जंगल नहीं जा रहा हूँ। जंगल का प्रसंग शबरी के विषय में सुनाया था। घनघोर जंगल में राम पहुँचे हैं और शबरी को उपदेश दे रहे हैं। और अभी भी देखिए जंगल ही लेकर के जा रहा है। एक न एक दिन तो सबको जंगल जाना ही है। घर परिवार के लोग जब शरीर से प्राण निकल जाएगा तो कहाँ ले जाएंगे? एक दिन ऐसा होएगा, जंगल होगा, बस
ऊपर ऊपर हर फिरे ढोर चरेंगे घास। तो दुनिया के लोग तब जंगल पहुंचाएंगे जब आप किसी काम के लायक नहीं रह जाएंगे, केवल जलाने के लायक। हम आप लोगों को पहले जंगल पहुंचा देना चाहते हैं कि पहुंच करके कुछ कर पाएंगे। अरण्य कांड का प्रसंग है, संवाद है भाई भाई का। पहले के भाई कैसे होते थे, कैसे होते थे? लक्ष्मण जी भगवान श्री राम से पूछ रहे हैं, बड़े भाई राम जी जवाब दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। जिज्ञासा समाधान कहिए, संवाद कहिए। एक जगह मैं भगवान श्री राम की कथा श्रोताओं को सुना रहा था। एक सज्जन मेरे पास आया, मेरे से कहने लगा, महाराज आज। मैंने कहा भरत मिला? हाँ हाँ, भरत जी जो चित्रकूट में राम से मिले हैं वह प्रसंग सुनाइए। मैंने कहा बड़ा धर्मात्मा आदमी इतना सुंदर प्रसंग सुनना चाहता है। ठीक है, जरूर सुनाऊंगा। फिर कहता है महाराज थोड़ा शॉर्टकट में सुनाइएगा। अरे इतना महत्वपूर्ण प्रसंग है, कम से कम 3 घंटे लगेंगे, और तो कहता है शॉर्टकट में। महाराज आज अदालत में पेशी है, अदालत में पेशी है, तारीख है आज, उसमें भी जाना है महाराज। तारीख में जाना है, किससे मुकदमा चल रही है? का बड़े भाई से। बड़े भाई से मुकदमा चल रही है और मेरे से भरत मिलाप सुनने के लिए तैयार है। कमाल हो गया। भाई भाई में मुकदमे बाजी, भाई भाई में बेमनस, भाई भाई में बंटवारा, भाई भाई का चूल्हा अलग, और व्यासानंद से सुनेगा भरत मिलाप का प्रसंग। मैं नहीं वह प्रसंग जानता हूँ, मैं तो तुमको लंका कांड जरूर सुना सकता हूँ। रावण और विभीषण का तकरार सुना सकता हूँ, और महाभारत भी सुना सकता हूँ। दुर्योधन और युधिष्ठिर का तकरार। तुम्हारे जैसे श्रोता को तो तकरार वाला प्रसंग सुनाया जाएगा, ये मिलाप वाली बात सुनने के लिए खड़े हो? जा जा यहाँ से। जंगल में बिल्कुल प्रतिकूल वातावरण है, भगवान श्री राम सीता जी के साथ बैठे हुए हैं, और लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से जिज्ञासा की, और जिज्ञासा कैसी है? बहुत आदर के साथ आपको मैं मेरे सत्संग तो मोबाइल थोड़ा बंद रखना पड़ेगा। कहीं कुछ बोल ही रहा। हाँ चलिए। बड़े आदर के साथ भगवान को भगवान मानते हुए लक्ष्मण जी पूछे हैं, कहु ज्ञान विराग अरु माया, कहु सो भगति करहु जहि दाया। हे प्रभु, ज्ञान किसको कहते हैं? वैराग्य किसको कहते हैं? माया किसको कहते हैं? और वह भक्ति किसको कहते हैं जिस भक्ति के होने से आप भक्त के ऊपर बहुत जल्दी दया करते हैं?
ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहु समझाए। ईश्वर किसको कहते हैं, जीव किसको कहते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है, ये सब हमको समझा करके कहिए। यदि कभी कोई साधु संत आपके गांव में आए और बड़े शांत भाव से साधु संत महात्मा बैठे हों, यही सब प्रश्न पूछना। साधु संत महात्मा का समय बर्बाद मत करना। भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न हुए। भगवान श्री राम ने कहा, प्रश्न तो तूने बड़ा सीधा किया है, लेकिन जवाब मैं उल्टा दूंगा। प्रश्न सीधा, जवाब उल्टा। लक्ष्मण जी घबराए नहीं। भगवान आपके मुंह से उल्टा भी निकलेगा तो मेरे लिए सीधा हो जाएगा, आप सुनाओ महाराज। भगवान ने कहा, पहले तूने पूछा कहा हो ज्ञान, ज्ञान के विषय में कहिए। फिर पूछा वैराग्य के विषय में, कहो ज्ञान विराग। उसके बाद पूछा माया के विषय में, माया के विषय में कहिए। उसके बाद और भी बहुत कुछ पूछा है, लेकिन देखो, जब तक तुम माया को नहीं समझ लोगे तब तक ज्ञान को नहीं समझोगे। माया मोहित जीव ज्ञान नहीं समझ सकता। माया मोहित जीव को, माया में आसक्त जीव को कभी वैराग्य नहीं हो सकता। सुबह से तो सुना ही रहा हूं और परसों तक सुनाता रहूंगा। ज्ञान के विषय में सुनाऊंगा, भक्ति के विषय में सुनाऊंगा, ईश्वर जीव के विषय में सुनाऊंगा, माया के विषय में सुनाऊंगा और वैराग्य के विषय में भी सुनाऊंगा। सुनाऊंगा सब, लेकिन परसों के बाद जब मैं यहाँ से साहबगंज बना होऊंगा तब देखूंगा कि वैराग्य की बात तो सबको सुनाए, एक भी मेरे साथ चलने को तैयार है कि नहीं है। परसों के बाद रिजल्ट मैं देखूंगा। रिजल्ट क्या आया 3 दिनों में। यदि रिजल्ट 0/0 आ गया तो हम समझ जाएंगे खेल खत्म है। पहले हो वैराग भक्ति तब कीजिए, सत्संगति के योग ज्ञान तब लीजिए, ऐसा उपजय ज्ञान भक्ति को पाई के। अरे हारे पलटो ले जा ऊपरे मार ठीक ठहराई के। गुरु महाराज के दादा गुरु की समाधि, हमारे गुरु महाराज के गुरु की समाधि मुरादाबाद में है। वहाँ तो बहुत विशाल आश्रम बन गया है। तो मैं जाता हूँ सत्संग करने के लिए। सुबह में टहलने के लिए मैं जरूर जाता हूँ। यहाँ भी सुबह में बहुत दूर तक गया, सब जगह जाता हूँ। अब वहाँ कहाँ जाएं, घनी आबादी है और खास करके 3 तरफ तो दाढ़ी प्रसाद ही है। एक तरफ आधे दाढ़ी आधे बिना दाढ़ी के हैं। अब कहाँ जाएं, तो आश्रम की छत पर ही टहल लेता हूँ। वहाँ से मैं चारों तरफ देखता हूँ। दाढ़ी प्रसाद की छत पर
जालीदार फाटक वाला कमरा बना हुआ, और नीचे मुर्गा के लिए मुर्गा फार्म, और ऊपर में कबूतर के लिए जालीदार कमरा, नीचे ऊपर फार्म बना हुआ है। और वह दाढ़ी प्रसाद कबूतर को चारा देने के लिए कमरे से छत पर आता है, दाना छिड़क देता है और फाटक को खोल देता है। सारे कबूतर कमरे से बाहर निकल जाते, दाना चुगने लग जाते, और फिर एक छत पर से दूसरी छत पर, दूसरी छत पर से तीसरी छत पर उड़ उड़ करके जाते, बैठते, फुदकते रहते। सब मैं देखता रहता हूँ। जब छत पर की दाना खत्म हो जाती है तो जालीदार फाटक को दाढ़ी प्रसाद खटखटा देता है। जैसे खटखटाता है वैसे सारे कबूतर एक एक करके उसी कमरा में घुस जाता है, एक भी बाहर भी नहीं। किसी भी कबूतर के पैर में बेड़ी लगी हुई नहीं होती, सब स्वतंत्र स्वच्छंद है। उड़ भी जाएगा तो उसे कोई पकड़ नहीं सकता। लेकिन उस जालीदार कमरे में कितना मोह है कि फाटक खटखटाते ही सब भीतर चला जाता है। उसी कबूतर में से 10, 20, 50 को रोज निकाल निकाल करके कत्ल करके बेचता भी है, और सब देख भी रहा है। मेरे में से ही 10, 20, 50 रोज निकल रहे हैं, देर सवेर मेरा भी नंबर लग ही जाएगा, यह भी सबको पता है। तो भी बाहर निकलने पर उड़ता नहीं है, खटखटाते ही भीतर घुस जाता है। सब खेल मैं छत पर से देखता हूँ। देख लेने के बाद तब कभी कभी मंच पर से सुनाता हूँ। क्या सुनाता हूँ? यह सत्संग का पंडाल जो है आप लोगों के लिए है। हम जो हरिद्वार से आए हैं दाना छिड़कने के लिए आए हैं। संतवाणी वगैरह जो सुना रहे हैं दाना छिड़क रहे हैं। और जितने सत्संगी भाई बहन हैं, हमें कभी कभी लगता है कहीं कबूतर कबूतरी तो नहीं आ गए। इधर कबूतर और इधर कबूतरी, कबूतर और कबूतरी ये पंडाल में आ गए हैं दाना चुगने के लिए। आरती के बाद जब जयकारा बोलेंगे 3 बार तो समझ लीजिए कि फाटक को खटखटा रहे हैं। जैसे जयकारा बोलेंगे कि कबूतर और कबूतरी यहाँ से उड़ेंगे, उड़ करके जाएंगे कहाँ? सब उसी जालीदार फाटक में, जहाँ से जो आए हैं वहाँ चले जाएंगे। जिस घर से उनके परदादा को जमदूत उड़ा के ले गया, दादा को ले गया, बाप भी चले गए, जिस घर से सब जाने की लाइन में लगे हुए हैं, क्रम क्रम से चले गए, उसी घर में उड़ करके सब चले जाएंगे। सब चले जाएंगे उड़ करके। हम कभी कभी सोचते हैं 2-4 कबूतर भी मेरे साथ हरिद्वार के लिए उड़े, मेरा प्रवचन देना सार्थक हो जाए। कबूतरी उड़ना चाहे कबूतरी उड़ जाए, कबूतर चाहे तो कबूतर। हम तो जब सुनाते हैं इस तरह का प्रवचन तो 2-4 तैयार हो जाता है, बाबा हम भी चलेंगे।
और जब तक हरिद्वार पहुंच नहीं जाता तब तक हम उसको कबूतर ही कहते हैं। मैं नाम नहीं बोलता हूं उनका, हम अपने साथ के सेवकों से कहता हूँ वो कबूतर कहाँ बैठा है, कबूतर कहाँ बैठा है। एक आध के मन में होता भी है कि बाबा नाम नहीं बोलते हैं, कबूतर ही बोलते हैं। जब तक जगह पर आदमी पहुंच ना जाए तब तक तो वह कबूतर ही है। जब तक मरने वाले परिवार से, मरने वाले समाज से, मरने वाले समाज से, मरने वाले घर से संबंध है तब तक तो वह कबूतर और कबूतरी ही है। और दुनिया से सारा संबंध टूट करके उस अमर पुरुष परमात्मा से संबंध जब तक नहीं जुड़ जाए तब तक वह कबूतर ही है। टिकट भी कटा देता हूँ, बाबा ये 2-3 कबूतर आए हैं, बना दो टिकट, टिकट कटा देता हूँ। जब मैं अंदर जाता हूँ सीट पर बैठने के लिए कहता हूँ अब बुला लो सबको, बैठेगा अपनी अपनी जगह पर। तब तक कोई कहते हैं 2 कबूतर तो गायब है, रिजर्वेशन का पैसा भी गया, कबूतर गायब है। अब देखिए ऐसी हालत है, ऐसी हालत लोगों की है। मेरो मेरो सब ही कहता है, हितदय बांध्यो चीत, अंत काल संगी को नाही, है अचरज है रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। मन मूरख अजहु नहीं समझत, सिख दय हारो नीत, नानक भवजल पार परे जो, गावे गुरु की गीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा प्रश्न तो सीधा किया लेकिन जवाब उल्टा मिलेगा। जब तक माया को नहीं समझोगे तब तक तो वैराग्य हो ही नहीं सकता है, तब तक ज्ञान हो ही नहीं सकता है। माया को पहले समझो कि माया कहते हैं किसको। भगवान ने कहा ध्यान दे करके सुनो, चित्त को स्थिर करके सुनो। सुनहु तात मन मति चित लाई, थोड़े मह सब कहो बुझाई। बहुत संक्षेप में समझा करके कह रहा हूँ, लेकिन 3 चीजों को इकट्ठा करके सुनो। 3 चीज का संबंध खत्म हो गया तो सुनना गुड़ में गोबर हो गया। 3 चीजों का संबंध यदि सुनने के समय अलग अलग है तो आप सुन नहीं पाएंगे, और थोड़ा बहुत सुन लेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, और कुछ समझ भी लेंगे तो कर नहीं पाएंगे। भगवान राम लक्ष्मण से कह रहे हैं सुनहु तात, कैसे? मन मति चित्त लाई। मन से सुनो, बुद्धि से उस पर निर्णय करो, और चित्त से सुने हुए पर चिंतन करो। मन होता है एकाग्रता पूर्वक सुनने के लिए, बुद्धि होती है विचारने के लिए, और चित्त होता है चिंतन के लिए। केवल सुन करके नहीं रहना, बुद्धि को साथ में रखकर उस पर निर्णय भी करना, विचार भी करना, और विचार करके ही नहीं रह जाना, चिंतन भी करना। इसीलिए मन मति चित्त लाई, तीनों को साथ में रख करके सुनना है। सबसे पहले भगवान माया के विषय में सुनाने लगे। माया कहते हैं किसको? भगवान ने कहा सुनो, मैं माया के विषय में कह रहा हूं। मैं अरु मोर तोर तय माया, यही बस कीन है जीव निकाया।
गो गो चर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। मैं अरु मोर तोर तय माया, मैं और मेरा और तू और तेरा, इसी को माया कहते हैं। इसी के बस में सब है। ये जैसे हटेंगे गुरु महाराज तुरंत आपको रिजल्ट देंगे। घटतम प्रकाश और शब्द पट त्रय जीव पर हैं छा रहे, कर दृष्टि और धन योग साधन ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी। जैसे माया सामने से हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमनन दृढ़ चाहिए। मैं अरु मोर तोर तय माया, मैं से तात्पर्य यह शरीर। मैं का तो बहुत अर्थ होता है। मैं तो अहंकार बोधक शब्द है। अब मैं कहते हैं इस जीव को भी, बोलने वाले को भी। लेकिन भगवान राम जो यहाँ कह रहे हैं, यहाँ मैं से तात्पर्य है शरीर। मैं अर्थात मेरा, मैं यह शरीर और शरीर से संबंधित, शरीर से संबंध रखने वाला जितना जो कुछ है सब माया, इसी को माया कहते हैं। यह शरीर माया है। यदि शरीर में मोह है, आसक्ति है, तो समझिए हम माया में ग्रस्त है, फिर शरीर से भजन नहीं होगा। हम जहाँ तहाँ ध्यान शिविर लगाते हैं तीर्थों में। अभी जनवरी में गंगा सागर में 10 दिनों का ध्यान शिविर चला था, हजारों लोग आए थे। बड़ा नियम से खाना पीना होता है ध्यान शिविर में। बहुत खाएंगे तो ध्यान पर नहीं बैठ पाएंगे। तो कुछ एक साधक को मैंने देखा, ध्यान और सत्संग से बीच का जो समय होता है, उस बीच के समय में एक दुकान पर गया और दुकान पर तौलने वाली जो मशीन होती है, उस मशीन पर खड़ा है। मेरे मन में हुआ ये तौलने वाली मशीन पर क्यों खड़ा है। थोड़ी देर खड़ा रहा, जब बाहर निकला, क्या बात है, आप मशीन पर खड़े थे, क्या तकलीफ है। महाराज शरीर को तौल रहा था। क्यों तौल रहे थे। यहाँ तो हिसाब किताब से खाना पीना होता है महाराज, और घर के लोग क्या कहेंगे, कितने दुबले पतले होकर आए। तौल रहा था कि 90 किलो में से कितने घटे, कितने घटे। मेरे मन में हुआ कैसा यह सत्संगी है। मीरा ने इतना भजन किया, इतना भजन किया कि अंगुली की अंगूठी कलई में घुसने के लायक हो गई थी। इतना शरीर दुर्बल हो गया था। और हमारे गुरु महाराज के शरीर अत्यंत वृद्धावस्था में लगभग 20 किलो का हो गया था। 20 किलो का शरीर, 6 फुट लंबा, और कितना एकलौता बेटा का शरीर होना चाहिए, ऐसा शरीर वाला 20 किलो के हो गए थे। कैसे हमारे गुरु महाराज हो गए थे। चेला 5 दिन में ही तराजू पर खड़ा हो जाता है। शरीर को तौल रहा है। ध्यान करते करते कमजोर तो नहीं हो गए। ध्यान में आगे भी बढ़ना है।
और मोटापा भी नहीं घटना चाहिए, वजन भी नहीं घटना चाहिए। राजस्थान में एक सत्संगी के घर गए, वे अपना अनुभव सुनाने लगे, महाराज हम जब ध्यान लगाते हैं तो हमारी सूरत ऊपर चढ़ने लग जाती है। मैंने कहा तो बड़ी खुशी की बात है, हम तो जंगल में रहते रहते घिस गए, अब तक सूरत नहीं चढ़ी, तुम्हारा चूल्हे के पास ही सूरत चढ़ गई है, यह तो बहुत खुशी की बात है। मेरे ऊपर बिगड़ गया, ये खुशी की बात है, हमें तो उस वक्त बड़ी घुटन होती है। मैंने कहा तुम्हें घुटन क्यों होती है? तब कहता घुटन इस बात से होती है, यदि सूरत ऊपर ही रह गई तो क्या इसका मतलब हुआ? सूरत यदि ऊपर ही रह गई और नीचे नहीं उतरी तो दुकान में कौन जाएगा? लड़के बच्चे को कौन संभालेगा? बीवी को कौन संभालेगा? जमीन जायदाद जो बहुत मात्रा में है उसको कौन देखेगा? आशीर्वाद मांगेंगे भजन के लिए भी, भजन में यदि कुछ मिलने लग जाए तो दुनिया भी नहीं छूटे, इधर भी ना छूटे उधर भी ना छूटे। ऐसे जो भक्त होते हैं उनके दोनों छूट जाते हैं, कुछ नहीं हाथ लाते हैं। माया मिली न राम, ऐसे पिया चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, दो म्यान में दो खड़ग देखा सुना न कान। नदी के दो तट होते हैं, इस तट पर भी सैर करूं और उस तट पर भी सैर करूं, क्या एक ही समय में दोनों तटों का सैर कर सकते हैं? कभी संभव नहीं। संसार का भी आनंद और परमार्थ का भी आनंद, दोनों आनंद एक साथ, ये कैसे संभव है? एक गोताखोर समुद्र की तलहटी से रत्न को ढूंढता हुआ बाहर निकला। वहाँ पर दो चार लड़के खड़े थे, उन्होंने कहा क्या जी समुद्र के अंदर से निकले हो, अंदर में कैसा लगता है? तो गोताखोर कहता गोता लगाऊं मैं तो ऊपर ही टहलता हुआ कैसा लगता है, समुद्र के भीतर कैसा लगता है और तो भीतर जाने पर ही पता चलता है, बाहर से कैसे बताऊं? नहीं नहीं बता दो। नहीं नहीं, भीतर में कैसा लगता है वह तो भीतर जाने पर ही पता चलता है। हाँ यदि तुम्हारी इच्छा है वहाँ कैसा लगता है देखने की, तो तुम्हारा हाथ में पकड़ता हूँ, वहाँ लेकर चलता हूँ। चल, कलाई पकड़ कर खींचना शुरू किया, समुद्र की तरफ घुसाने लगा। तब कहा नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसा उपाय करो ऊपर से ही भीतर को देख लूं। यह कभी संभव नहीं है, यह कभी संभव नहीं है। जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बौरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। जो अंदर में डूबने से डरेंगे वो कभी भी अंदर का आनंद नहीं ले पाएंगे। ध्यान में हमें अंदर में क्यों नहीं कुछ मिलता है? इसीलिए नहीं मिलता है, आंख बंद करते हैं तो भी बाहर में ही रहते हैं। कहने के लिए आंख तो बंद है, मुंह बंद है, लेकिन है बाहर में ही। कैसे? आंख बंद करके वही बेटा, वही बेटी, वही मकान, वही दुकान, यही फैक्ट्री, यही सब कुछ। एक माई मुंबई में मेरे पास आई, महाराज जी आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। आपके प्रवचन सुन करके तो दिल बाग बाग हो गया महाराज, अब हमको कुछ नहीं चाहिए, केवल मेरे मन को भजन में लगा दो, मेरे मन को महाराज भजन में लगा दो। और 2 साल से बंद फैक्ट्री उसको चला दो और कुछ नहीं चाहिए महाराज।
मन को भजन में लगा दो, 2 साल की बंद फैक्ट्री चला दो, और महाराज हमको कुछ नहीं चाहिए, हम समझ गए कि संसार स्वप्न है और कुछ नहीं चाहिए। 80 साल की बुढ़िया कैसे महात्मा को मूर्ख बनाती है। भजन में मेरा मन लग जाए, भजन में मन को लगा दो और 2 फैक्ट्री को चला दो और कुछ नहीं चाहिए। महाराज इतने रूखे मुंह से बोल दिया, और महात्मा होता तो तुरंत वरदान दे ही देता। मैं समझ गया, माई पहले फैक्ट्री चला लो, उसके बाद भजन की बात करना। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है। और यह मैं कह सकता हूं, दोनों काम एक साथ हो सकता है। कैसे? गुरु महाराज का वचन है, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। नित्य नियम से सत्संग करो, तुम्हारा सब काम पूरा हो जाएगा। नित्य नियम से ध्यान करो, तुम्हारा सब काम पूरा हो जाएगा। भगवान कृष्ण ध्यान में बैठे हुए थे और उद्धव जी गए उनके पास। देखते हैं भगवान तो ध्यान में मग्न है। भगवान काहे के लिए ध्यान करते हैं? दुनिया के लोग दुख में पड़े हैं, ध्यान लगाते हैं, आधे अधूरे हैं, ध्यान करते हैं। भगवान क्यों ध्यान करते हैं? और भगवान किसका ध्यान करते हैं? ये तो खुद भगवान है। जब भगवान की आंखें खुलती हैं तो उद्धव जी ने भगवान से कहा, भगवान ने कहा, जो मेरा ध्यान करता है उसका ध्यान मैं करता हूं। जो मेरा ध्यान करता है उसका ध्यान मैं करता हूं। यह कितनी बड़ी बात है। गुरु महाराज को ध्यान करने के लिए क्या बाकी रह गया था, फिर भी अंत समय तक ध्यान करते रहे। किस लिए? हम लोगों के लिए। जो ध्यान करेंगे उनका ध्यान गुरु महाराज करेंगे। जिनका ध्यान गुरु महाराज करेंगे उनके जीवन में कभी दुख आएंगे? लेकिन इस शब्द को मैं थोड़ा बदल करके बोलता हूँ। जो मेरा ध्यान करता उसका ध्यान मैं करता हूँ। थोड़ा सा बदल करके, हम लोग ध्यान करते हैं और हमारे आराध्य देव ध्यान करते नहीं, वे ध्यान रखते हैं। जो उनका ध्यान करते हैं वे प्रभु उनका ध्यान रखते हैं कि उनके जीवन में कोई संकट नहीं आए, दुख नहीं आए, विपत्ति नहीं आए। कैसे ये दोनों काम हो गया? आप ध्यान में लग जाइए, आपके दोनों काम पूरे हो जाएंगे। संसार और परमार्थ दोनों बन जाएगा। नरसिंह मेहता जूनागढ़ में हुए और बहुत गरीब भक्त, दुनियावी चीजें नहीं के बराबर, लेकिन बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन अपने गांव में घूमने के लिए निकले थे। उस गांव में 900 घर ब्राह्मणों के थे। ब्राह्मणों ने नरसिंह मेहता से कहा, सारे जीवन भोज ही खाते रहे, आज तक कभी अपने घर में किसी को भोज खिलाया? बाप भी मरे तो तुम्हारे बड़े भाई ने भोज किया, तूने तो बाप का भी भोज कभी नहीं किया। हर साल पितृपक्ष में श्राद्ध होती है, पितृपक्ष में भी तुम्हारे बड़े भाई ही ब्राह्मणों को अपने घर में भोजन कराते, तो ऐसा पापी निकला, कभी बाप के नाम पर 2 आदमी को भी भोजन नहीं कराया।
नरसिंह मेहता को बड़ा कष्ट हुआ। नरसिंह मेहता ने उन ब्राह्मणों से कहा कि ब्राह्मण देवता आप बताओ कितने घर ब्राह्मण हो। कहा 900 घर ब्राह्मण है। कहा कल 4 बजे आ जाना, सबको मैं भोजन कराऊंगा। सारे ब्राह्मणों ने व्यंग किया था, इनके घर में तो फूटी कौड़ी नहीं, अपने पेट पर आफत है, ये दूसरे को क्या खिलाएगा, व्यंग किया था। और नरसिंह मेहता ने सचमुच में कह दिया इस गांव में जितने ब्राह्मण हो कल 4 बजे आ जाना, कल पितृपक्ष का श्राद्ध है, हम सबको भोजन कराएंगे। अच्छा ठीक है, देख लेंगे, देखेंगे तुमको, आ जाएंगे 4 बजे। नरसिंह मेहता वहीं से वापस हुए और अपनी पत्नी से कहा मैंने 900 घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया है और कल 4 बजे भोजन कराना है, बताओ कितना सामान लगेगा। पत्नी कहती है आपके जैसा पागल दुनिया में कौन, 900 घर ब्राह्मण और उस घर में कितने लोग होंगे और सबको भोजन कराना है, और 50 ग्राम चावल नहीं घर में, 100 ग्राम आटा नहीं घर में, दाल नहीं घर में, इतने ब्राह्मणों को निमंत्रण, जो कुछ भी इज्जत बची हुई है कल सबका सत्यानाश कर ही लोगे। नरसिंह ने कहा कम से कम सामान तो बताओ, देखते हैं, तुमको तो दुनिया में कोई देंगे भी नहीं। कहा उधार लेकर के आता हूँ बाजार से, तुमको उधार काहे के लिए कोई देंगे, काम धंधा कोई है नहीं, आगे कोई उम्मीदवारी होती है तभी कोई उनको उधार देते हैं, तुमको कमाना तो कुछ है नहीं, दिन भर करताल लिए राधे श्याम जपते रहते हो। अरे बताओ तो पत्नी ने एक बोरी दे दिया, जा ले आओ, इस बोरी में चावल आटा दाल, एक घड़ा दे दिया, इसमें घी ले आओ। सोचा कि इनको पावर कोई देगा नहीं, इतना भी ले आए यही बहुत बड़ी बात है। बोरी लिए घड़ा लिए निकल गए बाजार में। जिस बनिया की दुकान पर जाए, हमारे पिता के श्राद्ध है, 900 घर ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया है, सामान दे दो। कितना सामान चाहिए इस बोरी में, सबको लगा कि ये नरसिंह पागल हो गया है, 900 घर ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया है, एक बोरी लेकर के आया है, इसमें चावल दाल आटा दे दो, घड़ा रख दिया घी का। कमाई कुमाई है कुछ, लौटाओगे कब तक में, ये तो भगवान ही जाने कब तक में लौटाएंगे, संतोष करके दो तो दे दो, जा 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 जा, जब लौटाने की उम्मीद ही नहीं है तो जा यहाँ से। किसी दुकानदार ने कुछ भी नहीं दिया। उस बाजार में एक बहुत बड़े धार्मिक सेठ रहते थे, उनको पता था कि नरसिंह कोई साधारण भक्त नहीं है, ऐसा भक्त नरसिंह है कि जिस भक्त के सामने द्वापर के कृष्ण मूर्तिमान होकर के नाचते हैं, इतने बड़े भक्त हैं। और आज इस दुकान का अहोभाग्य है कि इतना बड़ा भक्त पधारे हैं, जो मांगेंगे सो देंगे इनको। बड़े आदर के साथ बिठाया, बैठो भगत जी बैठो, क्या चाहिए बता दिए। सेठ जी ने सोचा यह भक्त कितना निष्कपट हृदय का है, 900 घर ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, लेकिन एक बोरी लेकर के आया, इतना भी नहीं जानता इतने लोग कितने खाएंगे, कुछ भी पता नहीं, संसार का कुछ भी पता नहीं, भगवान को छोड़कर संसार का कुछ भी पता नहीं। कहा कोई बात नहीं, 900 घर ब्राह्मणों को आपने निमंत्रण दिया है, हम देंगे सारा सामान, आप हमको 1-2 भजन सुना दीजिए, उसके बाद हम जो जो कहेंगे सो सब दे देंगे। नरसिंह मेहता
केवल भजन गाने वाले ही भक्त नहीं थे, भजन करने वाले भी थे। भजन गाते गाते भगवान में ही लीन हो गए, भगवान में ही सूरत लग गई, भजन में मस्त हो गए, गाते गाते समाधि लग गई। अब सेठ जी सोचते समाधि टूटे तो मैं इनको सामान दूं। समाधि में मग्न है और कह रहे हैं कि भगत जी उठो, क्या सब सामान लेना है। अब सुनने वाला कान में रहे तब तो, सुनने वाला तो भीतर चले गए। न जानाति सशीतोष्णम न दुखं न सुखं तथा न मानं नावमानं च संत्यक्त्वा समाधिना अवस्था त्रय मन्वेति न चित्तं योगिनं सदा जागरण निद्रा विनिर्मुक्त स्वरूपावस्थिता मियात। जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं वो संसार को बिल्कुल भूल जाते हैं। अब कुछ भी पता नहीं कौन क्या बोल रहे हैं, समाधि में मग्न हो गए। दिन बीत गए, रात बीत गई, समाधि टूट नहीं रही है। इधर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि भगत ने तो पूरे गांव को निमंत्रण दे दिया और खुद भजन में मग्न है, अब भगत के वचन कैसे पूरे हों। अब तो भगत के वचन को मुझे ही पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि भगत की लाज रखनी हमारा ही कर्म है। भगत की लाज क्या जाएगी, हमारी लाज चली जाएगी। भगत की लाज अब बचानी है। ऐसे निष्ठावान माया त्यागी भक्त यदि हो, उनकी लाज को भगवान बचाते हैं। भगवान ही नरसिंह मेहता के रूप में अपनी रिद्धि सिद्धियों को साथ लेकर सारे सामान के साथ घर पधारे। रिद्धि सिद्धि को आदेश दिया कि खूब भोज भंडार की तैयारी करो। बहुत बड़ी तैयारी हुई, ऐसी ऐसी मिठाइयाँ बनाई गई जो आज तक गांव में कभी नहीं बनी थी। सब कुछ बन करके तैयार है। उसके बाद स्वयं भगवान नरसिंह मेहता के रूप में अब गए पंडित जी को बुलाने के लिए जो श्राद्ध कराएंगे। गए गांव में, अब जिस पंडित जी के घर जाएं कि चलो आज पितृ श्राद्ध कराओ, हम पहली बार करने के लिए जा रहे हैं, सारे गांव को भोजन कराएंगे। दुत्कार फटकार करके पंडित जी भगा देते थे। तुम्हारे घर में फूटी कौड़ी नहीं, तू आया है हमसे श्राद्ध क्रिया करवाने के लिए, कितनी दक्षिणा देगा। अब बहुत कुछ मिलेगा, जितना कहोगे उतना दूंगा। अरे देख लिया, खाने का ठौर नहीं आया है दक्षिणा देने के लिए, जा जा किसी और ब्राह्मण को देख ले। पूरी नगरी घूम आए, एक भी ब्राह्मण देवता उनके घर आने को तैयार नहीं। तब एक मूर्ख जो बिना पढ़ा लिखा था उस ब्राह्मण के घर गए कि आप चलो मेरे घर पूजा करा दो, श्राद्ध क्रिया कराओ। उस ब्राह्मण ने कहा हम तो महामूर्ख हैं, एक अक्षर पढ़े लिखे नहीं, हम क्या श्राद्ध कराएंगे। कुछ पढ़े लिखे नहीं हो कोई बात नहीं, हमें पढ़ा लिखा नहीं चाहिए, तुम्हारे जैसा ही ब्राह्मण चाहिए। चलो चलो, जो कहोगे उतनी दक्षिणा। कहेंगे हम कुछ कहेंगे ही नहीं, दक्षिणा काहे के लिए लेंगे, हमें कुछ आता ही नहीं। तुमको नहीं आता है, चल मंत्र मैं बोलूँगा, अच्छा तिल जौ हाथ में तो दे सकता है, तू हमारे हाथ में देते जाना और हम मंत्र बोलते जाएंगे। चल। वह ब्राह्मण जैसे तैसे भगवान के साथ आए और भगवान स्वयं नरसिंह मेहता के रूप में कर्ता बन करके बैठे हैं पितृ श्राद्ध के लिए। और वह ब्राह्मण देवता सामने है,
ब्राह्मण देवता से कहते हैं पढ़ाओ मंत्र। अरे महाराज हमने तो पहले कहा हमको एक अक्षर भी नहीं, यदि एक अक्षर आ जाए तो क्या फिर पढ़ा देंगे। भगवान ने अपने पांचजन्य शंख का उस ब्राह्मण के गला से स्पर्श करा दिया। पांचजन्य ऋषिकेशो, जैसे ही भगवान के संग का स्पर्श हुआ वैसे चारों वेद ब्राह्मण के मुंह से निकलना शुरू हो गया। खूब बढ़िया से श्राद्ध कर्म संपन्न हुआ। बड़े आदर से ब्राह्मण देवता को भोजन कराया और खूब बढ़िया तगड़ा बैल, फिर खूब बढ़िया गाड़ी, उस पर सोना चांदी हीरा जवाहर और भी बहुत तरह के कपड़े सामान लाद दिए और एक सेवक को भी साथ में दिया। तो गाड़ी चला करके ले जा, इनको घर पहुंचा दो। ब्राह्मण देवता गाड़ी पर बैठे हैं और सेवक गाड़ी लेकर के गए हैं। अब रास्ते में ब्राह्मण सब मिले, कहाँ से आ रहे हो? नरसिंह मेहता के घर से। ये सब हाँ पूजा कराए हैं, ये दक्षिणा मिली। हाय हाय, नरसिंह ने तो दुनिया को पागल बना दिया। कितना सामान वो घर में दबा रखा था और अपने को भिखमंगा कहता था। आज पोल खुला है, कितना सामान उनके घर में है। सब छाती पीट रहा, यदि मैं गया होता तो आज सब मुझे ही मिलता, तो यदि मैं पूजा के लिए गया होता तो मुझे ही मिलता। इस मूर्ख ने कहाँ से ठग लिया नरसिंह को। अब सब छाती पीट रहा है। तब तक ढोलाहा पीट गया उस गांव में, चलिए भोजन के लिए, चलिए भोजन के लिए, सब ब्राह्मण चलिए। सबको लगा सही में बुला रहे हैं। सब गए। 56 प्रकार के भोग लगाए गए थे, भोज तैयार हुए थे, सबको भोजन कराया गया। आज तक इतना स्वादिष्ट भोजन जीवन में कोई नहीं किया था। भोजन करके सब तृप्त हो गए। एक भी गांव में खाने के लिए जानवर तक नहीं बचे। सब खा पी करके बर्तन वगैरह धो धा करके भगवान अंतर्धान हो गए, सब चले गए। पत्नी भी सोच रही है कैसे पति हमें मिले, आज तक हमको भी पता नहीं चलने दिया। इतना सब कुछ इनके पास है, कभी पेट भर अन्न नहीं खाने दिया, इतना सामान को दबा रखा था। आज देखो इनका पोल खुला है। पत्नी भी मन ही मन सोच रही है आज सब जाए तो मैं इनको फटकारूंगी। जब सब चले गए तब वहाँ नरसिंह मेहता की समाधि टूटी। अब नरसिंह मेहता की आंखें जैसे खुलती हैं वैसे सेठ जी ने कहा आपने तो कमाल कर दिया। कल ही आप भजन में बैठे हैं और आज भंडारे का समय खत्म हो गया, अब तक बैठे रहे, अब भंडारा कब करेंगे? अरे जल्दी से दे दो, जा रहे हैं, जल्दी जल्दी दे दो, दे दो घड़ा में घी, बोरी में दे दो चावल आटा दाल। बोरी में चावल दाल आटा भर दिए, कंधे पर घी का घड़ा है, जल्दी जल्दी घर लेकर के गए। अरे पगली, अरे बैठे तो बैठे रह गए, कुछ पता ही नहीं चला, जल्दी से भोजन तैयार करो, ब्राह्मणों को मैंने निमंत्रण दे रखा। पत्नी सोचती है क्या भी पागल तो नहीं हो गए, भोज भंडारा सारा निबट गया और अब कहते हैं कि ये करो, अब दोबारा भंडारा करोगे? सब गए खा पी करके। अरे हम तो वहीं दुकान पर बैठे रहे, खा पी करके कैसे गए? आपने ही तो सबको बुलाया, आपने श्राद्ध कर्म किया, आपने सब कुछ किया। देखो अब भी घर से खुशबू निकल रही है। ऐसा ऐसा भोजन बना था, सब बाग बाग हो गए। पूछ लो गाँव के लोगों से, सबसे पूछा का नरसिंह तूने तो कमाल कर दिया। अब नरसिंह के मन में हुआ हम तो दुकान पर थे, तो ये भोज भंडारा दूसरा नरसिंह कहाँ से आकर के किया। अब उस नरसिंह का पता लगाना चाहिए। तो उस नरसिंह का पता लगेगा कहाँ, बाहर में तो लग नहीं सकता है। ध्यान में फिर से बैठे और जैसे ध्यान में बैठे
तो ध्यान में तो भगवान का सब पता चल जाता है, तुरंत पता चल गया। स्वयं हमारे भगवान ही मेरे रूप को धारण करके सब काम करके चले गए। गुरुवर तेरी दया से सब काम हो रहा है, करते हो तुम गुरुवर मेरा नाम हो रहा है। नरसिंह मेहता को पता हो गया हमारे भगवान ही सब कुछ करके चले गए। उसी दिन नरसिंह ने कहा कि देवी देखे हमारे भगवान कैसे हैं, कैसे हमारे भगवान हैं। यदि भगवान के भजन में कोई लग जाए तो जो भगवान सारी दुनिया को चलाते हैं वे भगवान अपने भक्त की दुकान को बंद करा देंगे, होटल को बंद करा देंगे, घर को बर्बाद कर देंगे। जो दुनिया को चलाने वाले हैं जो अपने भक्त को नहीं चलाएंगे। जो चोर को, डाका डालने वाले को, अपराधी को जेल में रोटी दाल दे रहे हैं, ये भजन करने वाले को भूखा छोड़ देंगे। हमें भरोसा नहीं है, हमें विश्वास नहीं है, इसीलिए माया में लिपटे हुए हैं। माया में लिपटे हुए रहने के कारण भगवान भी हमारे भीतर में, हम भी अपने भीतर में, सब कुछ हमारे भीतर में, और दर दर के मदारी के बंदर की तरह भीख मांगे फिर रहे हैं। माया में लिपटे हुए जीव की दुर्गति हो रही है। यदि भजन करेंगे तो संसार भी बनेगा, परमार्थ भी बनेगा। भगवान ने कहा देह की आसक्ति, यह शरीर माया है, इनमें आसक्ति नहीं रखनी है। इसको हम 100 कल्प तक रखेंगे। जब तक रहे यह शरीर, इस शरीर से जो काम अभी ले रहे हैं उस काम को लेना है। देह धरे कर फल यह भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। ये माया में शरीर मिल गया है कोई बात नहीं, यह मिटेगा। जो निरंतर मिटता रहे, बदलता रहे, उसी को माया कहते हैं। ये मिटने वाले, बदलने वाले शरीर जब तक हाथ में है तब तक में अपना परम कल्याण कर लेना है, तो माया भी सार्थक हो जाएगी। यह शरीर माया है, इसमें आसक्ति नहीं रखनी है, इससे काम ले लेना है। और इस शरीर से संबंधित जितने लोग हैं उसको भी माया भी कहे गए हैं। बेटा से भी शास्त्रानुकूल काम करा लेना है, बेटी से भी शास्त्रानुकूल काम करा लेना है, भाई से भी शास्त्रानुकूल काम करा लेना है। यदि किसी शरीर से भी हमारा कोई संबंध हो गया है तो शरीर से, जिससे उनका भी कल्याण हो, हमारा भी कल्याण हो, वह काम करा लेना है। यदि उसमें आसक्ति रखेंगे, माया क्या है? एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जही बस जीव पड़ा भवकूपा। ये बड़ा दुख रूप है, सारे संसार के प्राणियों को दुख में डाल रखा है। इससे प्रेम नहीं करना है, इससे काम लेना है, शास्त्रानुकूल काम लेना है। भगवान कहते हैं शरीर माया है, और इस शरीर से संबंध जो हमने स्थापित कर रखा है, और इस शरीर से जिनका जिनका सरोकार है, सब माया है। बेटा बेटी नाते पोते सब माया, सब माया है। आज भी एक माई आई, बाबा आशीर्वाद दे दो। क्या आशीर्वाद? ये हमारे साथ में आई है बच्ची, इतने साल से लड़के बच्चे नहीं हुए, आशीर्वाद दे दो। साधु के पास जा कर के भी ये माया का ही आशीर्वाद, आशीर्वाद साधु के साथ यही चाहते हैं। साधु से आशीर्वाद मांगिए, माया से मुक्ति मिल जाए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। प्रभु से यदि एकता हो गई, प्रभु से प्रेम हो गया, उनसे दर्शन हो गया, दर्शन हिते भयो निहाला, जन्म मरण दुख जाई, सारे दुख खत्म हो जाएंगे और आप सदैव दुख में
खुद रहना चाहती हो, दूसरे को भी सब दिन दुख में ही डालना चाहती हो, यह आशीर्वाद साधु से। अब क्या कहा जाए लोगों को, मैं और मोर तोड़ते माया। तुम्हारा शरीर और तुम्हारे शरीर का संबंध जिस जिससे है वो माया है। मेरा शरीर और मेरे शरीर का संबंध जिस जिससे है वह भी माया है। और 14 इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी तुम जानते हो, समझते हो, ग्रहण करते हो, सब माया। और शरीर इंद्रियों के संग से निर्मुक्त होकर चेतन आत्मा के द्वारा जो कुछ भी ग्रहण में आता है वही ब्रह्म है, बाकी सब माया है। माया से आसक्ति हटानी है और मायातीत परमात्मा में प्रेम का बंधन बांधना है। वहाँ का बंधन मोक्ष से बढ़कर है और संसार का बंधन नरक में डालने वाला है। तो भगवान ने संक्षेप में माया के विषय में सुनाया। अभी तो माया को ही आप साथ में लेकर के जाइए और समझ करके जाइए। माया किसको कहते हैं? अतिशय दुख रूपा। भगवान ने कहा यह माया, यह शरीर, शरीर के सरोकारी, शरीर का संबंध जिस घर से है, परिवार से है, धन से है, दौलत से है, सब माया है। और भगवान का वचन है अतिशय दुख रूपा, ये अत्यंत दुख रूप है। इनसे प्रेम करने से अतिशय दुख प्राप्त होगा, किनसे प्रेम करने से अतिशय सुख प्राप्त होगा, उस विषय पर कल सुनाऊंगा। सुनने के लायक कंडीशन में आप लोग रहेंगे तो सुनाऊंगा, और सुनने के लायक कंडीशन में नहीं रहेंगे तो आरती करा दूंगा। कंडीशन में रहेंगे तो सुनाएंगे और नहीं तो आरती। हमको क्या है, हम इतनी देर जो बोल करके एनर्जी लॉस कर रहे हैं, पागल थोड़े हैं। कंडीशन से आप रहेंगे। माताएं तो बड़ी मुश्किल है, माताएं तो बड़ी मुश्किल हैं। बहुत माताएं हैं, बहुत माताएं हैं जो सत्संग वचन को प्रेम से सुन रही हैं, वे तो माताएं हैं। जिनको सत्संग अच्छा नहीं, भागम भाग यही उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, निकल रहे हैं, जा रहे हैं, उनको तो हम मंथरा ही कह सकते हैं। माता नहीं, वो मंथरा है, शूर्पणखा है। और लक्ष्मण जी घर में बैठे हैं नाक कान काटने के लिए। समझ लीजिए, जो सत्संग से प्रेम नहीं करेंगे, भजन से प्रेम नहीं करेंगे, सत्संग में भी शांति से नहीं, तो घर जो जा रहे हैं भाग भाग करके, वहाँ लक्ष्मण बैठे हैं, नाक कान काटेंगे। इसीलिए नाक कान अर्थात अपनी माता के शरीर को, देह को आदर के योग्य बना लीजिए। तो कंडीशन से बैठेंगे तो सबको कल भी सुनाया जाएगा, परसों भी सुनाया जाएगा। आ गए हैं तो सुना कर के जाएंगे। और चलते चलते आप लोग, जलेबी तो गरम गरम है ही, दुकान बहुत लगी हुई है, झुमका झुमकी की भी कोई कमी नहीं है, बहुत ज़बरदस्त बाजार यहाँ जमा हुआ है। हम तो सोचे थे कि चल सदगुरु के हाट में जा रहे हैं, ज्ञान बुद्धि लाइए, ज्ञान बुद्धि बांटिए, लेकिन बाजार भी यहाँ ज़बरदस्त है। चलिए, गरम गरम जलेबी है, रसगुल्ला है, झुमका झुमकी है। और हरिद्वार से एक दिव्य संत साहित्य यहाँ आई हुई है। अब देख लीजिए, सत्संग में आए हैं, गरम जलेबी के लिए आए हैं कि कचरी मुरही के लिए आए हैं, कि तेजपत्ता के लिए आए हैं, कि गहना जेवर खरीदने के लिए आए हैं। तो जो यहाँ आकर हरिद्वार से आई हुई पुस्तक को खरीदेंगे और ज्ञान का संसाधन लेकर के जाएंगे, उनको तो हम सत्संगी ही कहेंगे। जो कचरी मुरही गरम जलेबी ये यहाँ से लेकर के जाएंगे, उनको हम क्या कहेंगे? वो खिचड़ी फर्रोश सत्संगी, गरम जलेबी वाले
कचरी मुरही वाले। तो इज्जत बचा लीजिए आप लोग संत मत की। संत मत की इज्जत बचाने की बात बोल रहा हूं कि यहाँ से ज्ञान और विवेक का संसाधन लेकर के जाइए, जाने के बाद आपका कल्याण हो। गुरु महाराज का जीवन चरित्र मैंने लिखा है, संत में ही लीलामृत, चौपाई दोहे छंद में। लोग तो जिसके तिसके विषय में, जिनमें कोई योग्यता नहीं, उनके विषय में भी लिख लिख करके ग्रंथ का भंडार बनाते हैं, लेकिन हमने जिसके तिसके विषय में नहीं लिखा है। हम चापलूस लेखक नहीं हैं, हम तो जो भी लिखे हैं, जिनके हम हैं उनके विषय में लिखे हैं, गुरु महाराज के विषय में लिखे हैं। और आप लोग आदि अंत पढ़ लीजिएगा संत में ही लीलामृत को। व्यासानंद की क्या श्रद्धा है गुरु महाराज में, वह उस ग्रंथ में दिखलाई देगा। मन हो लीजिए। और सबसे ज़्यादा दाम में रखा हूँ संत मत की जितनी पुस्तकें हैं, सबसे ज़्यादा दाम रखा हूँ 500 रुपये। लोग कहते हैं इतनी दाम रख दिए, बहुत मोटी मोटी पुस्तक है, उसकी कीमत तो 200 है, 300 है, 400 है, 500। अरे सबके बाप की कीमत सबसे कम होगी। सबके बाप की पुस्तक है, इसलिए सबसे ज़्यादा कीमत होगी। सबके गुरु की पुस्तक है, इसलिए सबसे ज़्यादा कीमत होगी। और सबसे ज़्यादा कीमत दे करके जब खरीदेंगे, आप अलमारी में अगरबत्ती नहीं दिखाएंगे, उसको पढ़ेंगे। इसीलिए मैंने ज़्यादा दाम रखा हूँ। मैं मंच पर से बोल रहा हूँ, सबसे ज़्यादा दाम रखा हूँ। कम से कम एक पुस्तक पर 200 रुपये ज़्यादा कीमत है। लेकिन उस पैसे को हम अपने तिजोरी में नहीं भरेंगे, उस पैसे को बचा करके आपके ही काम में लगाएंगे। यह भी विश्वास दिलाता हूँ। आप संत में ही लीला अमृत। और ये उठ बैठ इधर उधर जो हो रहा है, सदाचार शिष्टाचार के विरोध में हो रहा है। सदाचार शिष्टाचार शिष्टाचार को यदि समझना है तो धर्म की रीढ़ को पढ़ना है। धर्म की रीढ़ को ले जा करके पढ़िए। उस पुस्तक की कीमत कम है, 200 रुपये कम। मेरी रचना जो है उसकी कीमत कम है, गुरु महाराज की जो रचना है उसकी कीमत सबसे ज़्यादा है। उसको भी देखिएगा, अब कल सुनाया जाएगा। 2 आरती हमारे संचालक महोदय कल का कुछ कार्यक्रम होगा, सुना देंगे। जय गुरु महाराज। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की। महाराज की। सभी सज्जनों, तैरते तैरते डूब गए जिसको खुद पर अपना अभिमान था। तैरते तैरते डूब गए जिसको खुद पर अपना अभिमान था। डूबते डूबते तर गए जिस पर सतगुरु मेहरबान था। सज्जनों, रास्ते में कदम से कदम मिलाकर ऐसे चलो, निशान बन जाए। जिंदगी में कुछ काम करो, पहचान बन जाए। अभी आप 4 प्रवचन जो सुन रहे थे,